कि गुलाम रब्बानी के छत्र छाया में ये गुलाम सरवर साहब ये सब कर रहे हैं। सब मिलजुल करके दोनों भाई अंदर खाने सब ठीक है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया। जी अगर ऐसा था तो गुलाम रब्बानी साहब से जाके पूछिए कि मेरे माँ को क्यों भेजा था मेरा घर में कांग्रेस करने के लिए, मुझे कांग्रेस कराने के लिए। अच्छा क्यों डर लगता है बीजेपी से रब्बानी साहब को? अच्छा डर बीजेपी का उनको सता रहा है और मेरे माँ को भेज रहे हैं मुझे कांग्रेस करने के लिए। कांग्रेस करके हम टांग तुड़वाएंगे, अच्छा केस खाएंगे। 14 तो केस, फर्जी केस, फैंसी डील, गांजा, ये सब केस खिलाएगा। हम केस नहीं खाएंगे और हम अपना पीठ का चमड़ा नहीं फटवाएंगे। हम बीजेपी करते हैं, हमको कोई मारेगा, मेरा संगठन है, मेरा पार्टी है, उसकी तह तक, उसकी जड़ तक पहुंचेगा, इसीलिए बीजेपी करता हूं। अच्छा। नहीं, जैसा कहते हैं कि नहीं गुलाम सरवर साहब इतना मुखर होकर तभी बोल पाते हैं। और भी नेता लोग हैं तो एक ग्वालपोखर काम में, करने चाकुलिया बोलिए, में। एक तो नहीं, ये लोग कहते हैं, हमारा सवाल नहीं है ये कि इसीलिए वो वो मुखर लोग होकर नहीं के बोलते, वो दलाल वो लोग है, मुखर वो होकर के दलाल लोग है मुखर होकर बोल बिल्कुल पाते वो हैं। दलाल लोग है। अच्छा। मैं उन दलालों को एक जवाब देना चाहूंगा जी जी जी, कि बिल्कुल आप अगर जवाब तुम दें। लोग अपने ईमान में हो तो कोई एक अखाड़ा का मैदान रख लो, वहां पे लड़ाई करके दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा। आप सुनिए, जी। इसको मैं कलेजा चीर के आपको दिखा नहीं सकता नहीं हूँ, नहीं, वो बिल्कुल मेरा वो तो। रब को मालूम है कि हाँ। मैं कौन हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं गुलाम सरवर साहब। नहीं, आपने पिछले। पूछा, जी ये सवाल बहुत आते हैं जो जी आपने जी पूछा, वाजिब जी जी सवाल है। जी जी जैनुल साहब जब कांग्रेस कर रहे थे जी तो गुत्ती के मैदान में जैनुल साहब जी। ऐलान किया, मीटिंग में बोला कि सरवर भाई जो इतना बोल रहा है तो वो उनका भाई मंत्री है इसलिए बोल रहा है। आज तो जैनुल साहब टीएमसी में आ गया है ना, टीएमसी में आ तो गया। आज मुझे जेल के अंदर में क्यों नहीं डाल रहे हैं? बताइए, मुझे आपसे ही पूछ रहा हूँ। और उन दलालों को ये सवाल का जवाब तो मिल गया, आज तो हाँ। वो टीएमसी में है। तो मंत्री को ले आके, मोनी साहब को ले आके, अहमद राजा को मिलके, सबको मिलके मुझे अंदर करवा दे। अच्छा। मैं क्या किसका छीन के खाया हूं कि मुझे अंदर कराएगा? ये लोग खाया है ग्वाल पोखर लूट के, इनको डर लग रहा है मेरे से। और मेरा, मैं उनके वजह से बच रहा हूँ। मंत्री का रहमो करम है, मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा और मंत्री की औकात भी नहीं है अच्छा कि मेरे बारे में बोल के देख ले कि 2 लाख दिए हैं, 1 लाख दिए हैं। इनकी औकात नहीं है इस मंत्री का। और ये मंत्री के छत्रछाया में, हम अल्लाह के छत्रछाया में हैं, बिल्कुल सही बात। हम अल्लाह के रहमो करम में हैं। ये मंत्री का औकात नहीं है। और इस मंत्री का औकात अगर है तो बोल के दिखा दे वो एक लाइव में आकर के कि सरवर को मैं 2, 5 लाख, 10 लाख का मदद किया हूं। है औकात? एक जींस पहन दिया है मुझे, मेरा पढ़ाई पढ़ाया वो, कोई सा एहसान नहीं है इस मंत्री का। नाम अच्छा मत लीजिए इसका मेरे आगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपके हिसाब से ग्वालपोखर में कौन सा काम होना चाहिए था कि जो नहीं हो पाया अभी तक? पहला काम हमारा एजुकेशन का, जी। तालीम का। हाँ। तालीम की रोशनी घर में आएगा हम्म, तो सबका घर में खुशहाली होगा। और हर एक बच्चा जो बाहर जाते हैं, वो कोई सुपरमार्केट में नौकरी करेगा, हम्म, कोई मॉल में नौकरी करेगा, कोई कपड़े के शोरूम में करेगा। प्राइवेट जॉब में भी अच्छे अच्छे नौकरियां हैं, बिल्कुल है। मगर हम उनसे महरूम हैं क्योंकि एजुकेशन खत्म। जी। इसीलिए पहला एजुकेशन इंशाल्लाह। अच्छा, एजुकेशन पे आप अभी हमारा रिसेंटली आप देखिएगा, हमने ये सवाल किया था एक जी नेता से। जी। तो उनका जवाब ये है कि पढ़ना कौन चाहता है। तो क्या आप ये मुद्दा नहीं बना पाते हैं, खासकर इलेक्शन में, या लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। जो बोला है ये बात कि जी पढ़ना नहीं चाहते हैं, जी। वो अगर टीचर है तो वो खुद नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में। पहली अच्छा। बात, ये टीचर लोग अगर सुधर जाए जी। तो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे। अच्छा। और स्कूल की पढ़ाई खत्म करने वाला ये टीएमसी सरकार, माननीय ममता बनर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे 8, 9 में पढ़ते हैं उसको मोबाइल क्यों पकड़ाते हैं? टैब, अच्छा। व्हाट्सएप, फेसबुक में बिजी कर दिया, अब बच्चे का खिताब छीन लिया। अच्छा। आप और हम किस युग में पैदा हुए हैं? सही। आपको भी मालूम है, ये मोबाइल दे करके सबको व्हाट्सएप में फ्रेंड, फेसबुक में फ्रेंड, इंस्टाग्राम में फ्रेंड, ये मोबाइल देकर बच्चियों को घर में बिगाड़ दिया। और स्कूल में कौन जाएगा? तो अच्छा। पहले उनसे पूछे, टीएमसी का नेता लोगों से। और अगर ये मोबाइल देके वो सोचता कि एजुकेशन होगा, तो वो एजुकेशन क्या ग्वाल पोखर के स्कूल में मिला है कि इससे पढ़ लेगा बच्चा?